कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और इसकी कितनी अक़साम है? मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह है। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम कोलेस्ट्रॉल के मौजू पर बात करेंगे। जब हम अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, जिसको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी कहते हैं, तो हम लैब से जो रिपोर्ट्स रिसीव करते हैं उसमें 4 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। नंबर 1 टोटल कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 ट्राइग्लिसराइड्स, नंबर 3 एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और नंबर 4 एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब हम एक-एक करके इसको डिस्कस करेंगे। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये दिल की शरियानों में जाके जमता है, उनको ब्लॉक करता है और हार्ट अटैक का बायस बनता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू एक आम हेल्दी इंडिविजुअल में 120 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या आपकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ के लिए पॉजिटिव है, तो फिर इसकी मिकदार 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। और अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है या दिल की कोई और बीमारी है, तो फिर इसकी मिकदार जो है वो 70 से कम होनी चाहिए। और अगर आपको बार-बार हार्ट अटैक हो चुका है, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका है, या आपको मल्टीपल स्टेंट्स डल चुके हैं, या आपका बाईपास हुआ है और आपके साथ मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो फिर इसकी मिकदार 55 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को दिल की शरियानों में जमने से रोकता है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ मेल्स में 40 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए और फीमेल्स में 50 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। आमतौर पर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा कर सके। इस वजह से डाइट और एक्सरसाइज से हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अपनी डाइट में आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें और जंक फूड से परहेज़ करें, तो इसकी मिकदार को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम कम कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, अच्छी डाइट लेकर और एक्सरसाइज करके। लेकिन इसके लिए हमारे पास बड़ी अच्छी लेटेस्ट मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं, सिंगल फॉर्म में भी हैं, कम्बिनेशन फॉर्म में भी हैं। अब बात करते हैं हम ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर। ट्राइग्लिसराइड्स की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 150 से कम होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर हम मेडिसिन्स तब स्टार्ट करते हैं जब इसकी वैल्यू 500 से ज़्यादा हो जाए। 150 मिलीग्राम्स और 500 के दरमियान में हम मेडिसिन्स तब स्टार्ट करते हैं जब आपको हार्ट के और रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट हों, लाइक डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो या फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव हो। आमतौर पर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जो है ये हमें हर साल करवानी चाहिए और इसके लिए फास्टिंग इतनी ज़रूरी नहीं है। पहले यही था कि इसके लिए 10 घंटे का फास्ट ज़रूरी था, लेकिन ये आप रैंडमली दिन के किसी टाइम पर भी करवा सकते हैं। फास्टिंग तब ज़रूरी होती है जब आपने ट्राइग्लिसराइड्स की एग्जैक्ट वैल्यू देखनी हो, यानी प्रीवियस रीडिंग्स में अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपके ज़्यादा हैं, तो अभी आप फास्टिंग करवा के देख लें कि ट्राइग्लिसराइड्स को मॉनिटर अगर आपने करना है। बाकी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है और एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हमें इन्हीं 2 कोलेस्ट्रॉल को देखना होता है। तो इस वजह से आप अपने पेशेंट्स को फास्टिंग पर मजबूर ना करें और अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें, और अगर वो नॉर्मल वैल्यू से ऊपर है तो अपने मॉलिज से ज़रूर रब्ता करें ताकि बर वक्त इसका इलाज किया जा सके और आपको दिल की बीमारी से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया।